नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टैटिक विद शिव में। और बस वही मुद्दा लेकर आया हूं जो इतने टाइम सबसे ज्वलंत मुद्दे के रूप में चल रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती। ठीक है, आपको पता है बिहार शिक्षक भर्ती आ चुकी है, जिसमें लगभग 1,70,000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें मैं केवल बात करूंगा पीआरटी की, प्राइमरी लेवल की, जिसमें लगभग आपके 80,000 पद हैं लगभग। ठीक है, अब बवाल क्या चल रहा है कि वहाँ पर नई डोमिसाइल नीति का विरोध हो रहा है। ठीक है, अब ये विरोध है क्या, मतलब ये नीति है क्या, ये जान लीजिए। मतलब कुल मिला के सिंपल सी भाषा में उनका कहना है कि अगर बिहार में वैकेंसी आती है तो केवल बिहार वालों को ही मौका दिया जाए। मतलब जो बिहार के स्थायी निवासी हैं वही केवल फॉर्म भर पाएँ या वही केवल भर्ती ले पाएँ, बाकी बाहर वाले भर्ती ना ले पाएँ। तो भाई ऐसा क्यों करना है? ठीक है, आप सभी, मतलब जैसे हमारे यहाँ भी, हम यूपी से हैं तो हमारे यहाँ भी भर्ती हुई थी, तो हमें 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी राज्यों के लोगों को शामिल किया था। तो आप चाह रहे हैं केवल आपकी भर्ती हो, तो ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल नई डोमिसाइल नीति का विरोध करना गलत है। आप आइए, फाइट करिए, आप अच्छे होंगे तो बिल्कुल आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और कुछ चीज़ें और यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिहार वाले आखिर क्यों डर रहे हैं यूपी वालों से। डर रहे का मतलब क्या है? अब यहाँ से डर रहे का मतलब आप थोड़ा सा निगेटिव मतलब मत लेके जाइएगा। डर रहे का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर ना यूपी में लगभग 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। यूपी में लगभग 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। अब लगभग यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या 22 लाख है। अब ये अगर 22 लाख के आधे भी अगर चले जाते हैं बिहार में फॉर्म भर के, क्योंकि बेरोजगारी की मार तो सब झेल रहे हैं इतने टाइम, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार हमारे डीएलएड, बीएड, बीटीसी किए हुए प्रशिक्षु झेल रहे हैं। तो कहीं भी फॉर्म आता है ना, अगर मैं कहूँ अगर अंडमान निकोबार में भी फॉर्म आ जाएगा तब भी आपको यूपी वाले जरूर देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक, अगर वहाँ पर डोमिसाइल नीति नहीं हुई तो मामला थोड़ा सा इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि यूपी में अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। तो अब करना क्या चाहिए आपको, करना क्या है आपको, थोड़ा सा अभी हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। आप फॉर्म भरेंगे कि नहीं? अगर आप यूपी वाले हैं तो क्या सोच रहे हैं आप? अगर फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, आप डर रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की, मतलब कुछ मित्र थे, कुछ स्टूडेंट थे हमारे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कह रहे हैं कि नहीं यार फॉर्म नहीं भरेंगे, देखो वहाँ इतना बवाल हो रहा है। और एक दो ऐसे ट्विटर पे कमेंट भी हमने देखे, कह रहे हैं कि अगर बिहार में आ जाओगे तो रह नहीं पाओगे, कैसे जियोगे यहाँ पर, नौकरी पा जाओगे तब भी नहीं जी पाओगे। तो ये सब गलत बात है। अगर आप हैं तो आप आइए हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कीजिए। हमने तो कभी नहीं रोका, ना ही यूपी में कभी हुआ, इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां हुई यूपी में। तो कारण सिर्फ केवल एक है, यूपी में भर्ती का ना आना। देखिए सिंपल सी बात है, बिहार वाले विरोध किसका कर रहे हैं? तो बिहार वाले विरोध केवल कर रहे हैं यूपी वालों का। ठीक, ये भी मैं आपको बता दूं, बाकी राज्यों से इतनी संख्या नहीं है जितनी संख्या आपको यूपी से मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, उनका विरोध करना भी जायज़ है, क्योंकि वो कह रहे हैं जितने हम नहीं उससे 2 गुना तो आप यूपी से ही ले लेंगे, और पता नहीं हमारा होगा कि नहीं, वो कट ऑफ और बढ़ा देंगे। तो बिल्कुल उनका विरोध करना जरूरी है। देखिए थोड़ी सी पिक्चर वगैरह है, मैंने रखी है आपके लिए। देखिए विरोध हो रहा था जिसमें कल आपका लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत अभ्यर्थियों को मारा गया, लगभग 1 दर्जन अभ्यर्थियों को क्या किया, जेल में भेज दिया गया। ठीक है, तो ये गलत है, उचित नहीं है भाई। मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, हमारे यहाँ भी धरना होता है, यूपी में भी धरना होता है, और यूपी में भी ऐसे ही हाल होते हैं कि जब धरना होता है तो क्या किया जाता है, बच्चों को उठाकर जेल में पटक दिया जाता है। तो ये गलत बात है, बात सुनिए उनकी। और मैं अभ्यर्थियों से भी कहूँगा कि बात सुनिए। देखिए बिहार में शिक्षक भर्तियों पर हुआ लाठीचार्ज, ठीक है, तो ये लाठीचार्ज तो हम यूपी में कई बार झेल चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपको फॉर्म भरना है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आप फॉर्म भरिए, निडर होकर फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए। होता है नहीं होता है वो सब अलग की बातें। ठीक, अगर डोमिसाइल नीति मतलब सभी राज्यों के भर सकते हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिए, उसमें बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए, अच्छी से पढ़ाई करिए। अब बात करते हैं पढ़ाई करने की, तो पढ़ाई करना क्या? ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। केवल फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए, एक निर्देशन होना चाहिए कि भाई आप इस रास्ते से जाएंगे तभी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। पता चले पढ़े बाँचे डाल रहे हैं सब और आना कुछ है नहीं उस पेपर से। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा सिलेबस की भी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस क्या है हमारा, सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब सिलेबस जो 2 भागों में बटा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर भाग 1 में क्या है, कहीं निगेटिव मार्किंग भी है क्या, क्योंकि निगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, अगर कहीं भी निगेटिव मार्किंग होती है तो इसका इफेक्ट आपको पड़ता है, क्योंकि ये कट ऑफ को घटाती है।
ठीक, तो आपको गलत प्रश्नों को नहीं करना है, क्योंकि अभी तक हमको पता है कि यूपी टेट, सी टेट इसी जगह पर कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। तो अगर आप जाएंगे तो आप पहली बार शिक्षक भर्ती के फेज में आप नेगेटिव मार्किंग देखेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, क्या होगी, इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं एक बार। देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 भागों में विभाजित होगा। एक होगा आपका भाग फर्स्ट, ठीक। अब जो भाग फर्स्ट होगा ये आपका भाषा वाला होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने समय रहेगा, ये सब मैं यहाँ पर बात करूँगा। कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहला आपका रहेगा भाषागत क्वेश्चन, इसमें आपके रहेंगे 100 प्रश्न। अब ये जो 100 प्रश्न है ये 2 भागों में विभाजित होंगे, मतलब आधा हिंदी का होगा, कुछ पार्ट आपका अंग्रेजी का होगा। अब मैं केवल भाषा की बात कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। हिंदी की अगर बात करेंगे तो अगर हिंदी की बात करते हैं और भाषा में अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी आपकी 25 मार्क्स की आएगी, ठीक है। 100 प्रश्न रहेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, और आपका जो पेपर रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा, ठीक है। 25 मार्क्स की आपकी अंग्रेजी आएगी, बाकी 75 मार्क्स की आप जो लैंग्वेज लेते हैं, तो बेसिकली मैं अभी हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। यहाँ पर आपको जो भाग 1 रहेगा, यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि आपको 30% पाना अनिवार्य है, मतलब 100 में से 30 प्रश्न आपके सही होंगे तभी आपका भाग 2 चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा, यहीं से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक। मैं क्या बताया हूँ फिर से बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ें हैं। भाग 1 जो होगा उसमें भाषागत क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी 75 मार्क्स की होगी आपकी और अंग्रेजी आपकी 25 मार्क्स की होगी, मतलब 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये दिमाग में रखना है कि 30 क्वेश्चन तो आपको सही के सही करके ही आने हैं, तभी आपका भाग 2 चेक होगा, नहीं तो भाग 2 नहीं चेक होगा। हिंदी वैसे ही सामान्य जैसी आपकी यूपी टेट में आती है वैसी ही हिंदी आएगी, अंग्रेजी भी जैसी आपकी टेट में आती है वैसी ही आपकी अंग्रेजी आएगी, ठीक है। तो भाषागत क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर ग्रामर रहेगी आपकी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत साहित्य भी रहे आपको यहाँ से देखने को हिंदी में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो यहाँ पर आपको 30 नंबर पाने ही पाने हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम भाग 2 की, ठीक है। अब ये जो भाग 2 है, ये आपका सबसे पहली बात की जो मार्क्स होगा ये आपका पकड़ेगा 120 मार्क्स का, मतलब 120 प्रश्न होंगे तो 120 मार्क्स का होगा ये पेपर, ठीक है। कितना समय मिलेगा, तो इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलेगा, ठीक है, मतलब 2 घंटे मिलेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो 120 मार्क्स का मतलब 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो पार्ट होगा ये आपको कट ऑफ निर्धारित करेगा आपकी, ठीक है, ये आपको बेहतर तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से भी करना है। यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, मतलब अब क्या सिलेबस में किस प्रकार से आएंगे ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कौन सा आएगा, तो आपकी प्रारंभिक गणित आएगी। अब ये प्रारंभिक गणित आप कहाँ से पढ़ोगे, तो 10th तक की आपको गणित आनी चाहिए, और इसको पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है आपका SCERT, आप स्टेट की मतलब बिहार राज्य की आप SCERT उठाएंगे, वहाँ से जितने भी जिस टाइप के गणित के क्वेश्चन हैं आप लगाएंगे। अगर आप यूपी टेट पढ़ रहे हैं तो बस यूपी टेट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। प्रारंभिक गणित के बाद जो दूसरा होगा आपका रीजनिंग आएगी, ठीक है। रीजनिंग सिंपल सी होगी, मतलब जैसे ही आप जितना पढ़ते हैं उतना होगी। उसके बाद आपका होगा भाषागत इधर से कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका होगा पर्यावरण, ठीक है। अब पर्यावरण और भूगोल को एक साथ रखा गया है, मतलब इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हर जगह आता है, तो इसको तो बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे आपका विज्ञान आएगी, सामान्य विज्ञान जो आपकी कहाँ तक है, जो आपकी SCERT में है। तो मैं पढ़ने के लिए केवल आपको SCERT ही प्रीफर करूँगा, ठीक है। आप SCERT पढ़िए, उसके ऊपर आप पढ़ रहे हैं तो वो आप थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर SCERT तो पूरी पढ़ के जाइए, NCERT और SCERT मतलब बिहार स्टेट की जो चलती है वो आपको पढ़नी है पूरी, और NCERT तो आप पढ़े ही होंगे क्योंकि जब आप पेपर दे रहे हैं CTET या यूपी टेट का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक गणित आएगी आपकी, रीजनिंग आएगी, पर्यावरण भूगोल आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, सामाजिक विज्ञान करके भी एक अलग टॉपिक दे रखा है जिसमें आपकी GS GK आएगी। उसके बाद सामान्य जागरूकता, ठीक है, सामान्य जागरूकता जिसमें करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी, GK देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे टॉपिक आपको पढ़ने हैं,
कहाँ से पढ़ना है तो ये भी जान लीजिए। आपको पढ़ना जो है वो आपको ठीक है, जो आपको पढ़ना है वो आपको केवल पढ़ना है अपने वहाँ से, आपको अपने क्या कहते हैं SCERT की बुक जो स्टेट से चलाई जाती है, ठीक है, जो स्टेट की आपकी SCERT की बुक रहेगी वही आपको चलाई जाएगी, वही आपको पढ़ना है यहाँ से। तो मुख्य रूप से पढ़ाई जो कैसी चलेगी, तो 120 मार्क्स का पेपर होगा जो आपको क्वालिफाइंग नहीं, जिसमें आपको कट ऑफ क्लियर होगी। तो जब कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 120 मार्क्स का पढ़ना है, ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि ये 120 मार्क्स में कम से कम आपको 90 प्लस तो लाने ही लाने, ठीक, क्योंकि संख्या बढ़ जाएगी अभी जब भर्ती होगी। तो 90 प्लस लाते हैं या 90 प्लस से ज़्यादा या फिर मतलब इससे ऊपर 90 से प्लस से ऊपर लाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ से आपकी वैकेंसी मतलब यहाँ से आपकी भर्ती होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना है। तो और दूसरी चीज़, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, कि पता चले डर रहे हो आप कि नहीं पेपर भरें कि ना भरें, क्या करें, कैसे चलेगा काम। तो बिल्कुल मेरा कहना है कि पेपर भरिए, आप घबराइए नहीं, ठीक है। वहाँ पर पेपर देने जाइए, जो होगा देखा जाएगा पेपर कैसा होता है कैसा नहीं होता है, क्योंकि यूपी में भर्ती पता नहीं कब आए। और कारण यही है, ये नई डोमिसाइल नीति आने का कारण यही है, क्योंकि यूपी में अभी तक 5 साल तक कोई भर्ती नहीं आई है, ठीक है। और अगर भर्ती नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के बेरोजगार दूसरे राज्यों की ओर भागेंगे। तो अगर भर्ती आती है, मैं तो ये कहता हूँ कि महाराज जी भर्ती दीजिए, जिससे हमारे राज्य के बच्चे भी मतलब शिक्षक बन सके। और लाखों पद खाली पड़े हैं तब भी कोई भर्ती देने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और डरिए नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल बिहार में जाइए, आप पेपर दीजिए, ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, नौकरी मिलती है। एक बार नौकरी लग जाती है तो कोई नहीं पूछता आप कहाँ से हो कैसे हो, बस आपको ज्वाइनिंग लेनी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बताने का, अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप नीचे से हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारा कमेंट बॉक्स से नंबर उठा सकते हैं, या तो फिर आप हमें क्या कहते हैं वहाँ पर ग्रुप भी बना है टेलीग्राम पे, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो बस इतना ही आपको बिहार के बारे में बताना था। अगर आपको बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर पढ़ना है, ठीक है, तो इतना जान लीजिए। अगर पढ़ना है आपको तो एक बार कमेंट करिएगा, तो मैं देखता हूँ कि कैसे क्या चीज़ों को निकाल कर आपको पूरी मतलब एक तरह जो 120 नंबर का है वो पूरा एक लाइन से पढ़ाने का प्रयास करूँगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल अगर पढ़ना है तो कमेंट में यस करिएगा, नहीं तो बाकी पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए, अपना पढ़ाई बेहतर बनाइए, फॉर्म भर दीजिए इसका, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।